अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे तो ये मैं हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। उसमें मैंने सोचा कि आज ऑमलेट और पराठे बनाए जाए। हाँ, डाइट में भी पराठे खाते भाई, थोड़ा घी लगाए और खाए, क्योंकि पराठे का भी एक अपना ही मज़ा होता है। ऑमलेट तो माशाल्लाह ऐसी चीज़ है जो हर एक को बनाने आता होगा। अच्छा, अंडे में मेरे को अगर प्याज और टमाटर और मसाले डले नहीं होना तो ऐसा कोई अंडा मुझको पसंद नहीं, चाहे वो हाफ़ फ्राई हो। मैंने कभी नहीं खाया है ना सादा ऑमलेट जिसको बोलते बस नमक और मिर्ची डाल के। नहीं नहीं नहीं, पूरे प्रॉपर बनना चाहिए, यानी भुर्जी होनी चाहिए, या तो टमाटर प्याज डाल के, या फिर ऑमलेट होना चाहिए। बस उसके लिए मैंने टमाटर को थोड़ा चॉप कर लिया और फिर प्याज को, और फिर उसमें अंडा फोड़ दिया, और जो भी मसाले हैं जैसे मिर्ची का पाउडर। अच्छा, मुझको हरी मिर्ची भी डालना होती है फिर, पर चूँकि हनाना को भी ऑमलेट बहुत पसंद है, इसलिए फिर हरी मिर्ची थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ मैं। तो मिर्ची का पाउडर और हल्दी और थोड़ा धनिया और कोतमीर वगैरह, और फिर 2 अंडे माशाल्लाह फोड़ दिए उसमें। और थोड़ा दूध अगर आप डालते हो ना ऑमलेट के लिए तो अच्छा फ्लफी सा बनता है। तो मैं हमेशा कभी भी अगर बना रही हूँ तो थोड़ा सा दूध यानी 1-2 टेबलस्पून उसमें ऐड कर ही देती हूँ। रोटी का आटा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा फ्रिज में होता ही है। वैसे जैसे ख़त्म हो जाता है तो फिर गूंदे लेते हैं, तो कल ही मैंने गूंदा हुआ था। तो अब ये मैं 3 पराठे बना लूँगी, मैं, हनाना और इसके अब्बा मिल के माशाल्लाह खा लेंगे। ये मैंने थोड़ा रोटी के अंदर भी घी लगाया है, और सेकते वक्त भी थोड़ा घी तो लगेगा ही। मैंने कहा ना कि आप खा लिया करें लेकिन उसको फिर कट भी किया करें, तो बस मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, ड्राइविंग सीखना भी एक शौक़ था कि भाई आप सीख जाओ ताकि आप मदरसे जाने आने में आसानी हो जाए, तो उसी नीयत से ड्राइविंग सीखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह शौहर ने भी मदद की काफ़ी, और फिर मैंने कोर्स भी कर लिया था। तो बिना सीट बेल्ट बांधे मैं गाड़ी नहीं चला सकती, क्योंकि हमको सिखाया जाता है ना, और वो आपकी सेफ्टी के लिए सिखाया जाता है, तो सीट बेल्ट मस्ट है। और कभी मैं स्पीड में गाड़ी नहीं चलाऊंगी, यानी बहुत 60-80 के अंदर ही मिलेंगे हम। इतना स्पीड पे चला के भाई जल्दी पहुंच के करना क्या, इतने बिजी हम हैं नहीं कि इतना जल्दी पहुंच जाए, तो नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। चलिए, आज मदरसे के लिए जाते जाते थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आज के टॉपिक के हिसाब से, कि मैं ये सब कैसे मैनेज कर लेती हूँ। यानी माशाल्लाह से 4 बच्चे भी है, और मदरसे पढ़ाने भी जाती हूँ, फिर यूट्यूब भी है और बिज़नेस भी है। तो ये सब कैसे मैनेज हो जाता है? ये सीखने के लिए तो आपको नबी की ज़िंदगी में जाना पड़ेगा ना। जब नबी की लाइफ को हम देखते हैं तो नबी से ज़्यादा बिजी पर्सन तो कोई नहीं होगा। जिनको क़यामत तक के लिए काम करना है तो कितना यानी वो बिज़ी होंगे। लेकिन उनका हाल ये था कि जब वो बाहर होते थे घर के, तो हर एक को लगता था कि भाई मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब घर में आते थे तो भी ऐसा ही मामला था। और घर में हेल्प कर रहे हैं, बाहर कभी अपने आप को थका हुआ या बिज़ी बताया नहीं है, बल्कि हमेशा तरोताज़ा रहे हैं। हालांकि कितना एक देखा जाए तो कितना काम था उनके सर पर। तो ये नबी से सीखने की चीज़ हमको मिलती है कि हम तो उनसे ज़्यादा बिज़ी नहीं है, ना हम उनसे ज़्यादा थके हुए हैं, ना हम इतनी तहज्जुदें पढ़ रहे हैं, ना लोगों को इतना टाइम दे रहे हैं। तो फिर इतना थकन और इतना बिज़ी हम कहाँ से हो सकते हैं। बहरहाल सीखने उससे ये मिला कि जिस भी रिश्ते को आपने इखलास के साथ निभाना है, जिसको आपको पता होता है कि भाई आपको इस पर सवाब मिलने वाला है, तो आप उसको फिर मोहब्बत से कर रहे होते हैं। और जो चीज़ मोहब्बत से की जाए फिर उसमें थकन नहीं होती ना। यानी इंसान की बॉडी है वो तो थक तो जाएगा ही, बिज़ी तो रहते ही होंगे, लेकिन उसको बार बार उस लफ्ज़ को बोलना कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है, तो ये मुझको लगता है ये और ज़्यादा थकन क्रिएट करता है। क्योंकि इंसान है हम, तो बिज़ी तो हमने रहना ही है। वो तो जिस दिन मरेंगे उस दिन इंशाल्लाह फ्री होंगे, फिर कुछ नहीं करना है। लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो हमारे साथ काम जुड़े हैं और थकन जुड़ी है। लेकिन उस थकन को अगर सवाब की नीयत से की जाए तो मुझको लगता है वो टाइम में भी बरकत आती है। आप यकीन माने, मैं इतना सब ये सब कर लेती हूँ, उसके बावजूद मेरे को लगता है मेरे पास इतना सारा टाइम बचा हुआ है कि मैं अपने लिए अच्छे से टाइम निकाल सकती हूँ कि अगर मेरे को कुछ करना है तो वो मैं आराम से कर लूँगी। मुझको ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तो ऐसा कोई मामला नहीं होता। बस आपकी सोच का फ़र्क होता है। जिस दिन आप सोच लेते हैं कि ये मेरा काम, इस पे मुझको सवाब मिल रहा है, तो उसको करने में मज़ा ही आता है। जैसे कोई इंसान नमाज़ पढ़ के बोले कि हाँ मैं तो बहुत थक गई, मैं तो नमाज़ पढ़ने में बिज़ी रहती हूँ, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती ना, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि नमाज के बाद उसको सवाब मिल रहा है। तो वैसे ही जो भी काम वो कर रहा होता है दुनिया के भले क्यों ना हो, तो उस पर उसको सवाब मिल रहा हो। अगर इस बात का यकीन है तो उसको खुशदिली से कर सकता है। अगर बात करें मेरी फैमिली की, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है कि उनको
को जो पसंद है उनको बना के खिलाया जाए। आप हमेशा मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह ना, तो उनको कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होता है, तो मैं कभी ये बना लूँगी, कभी वो बना लूँगी, यानी हमेशा कुछ ना कुछ आपको फ्रिज में मिल जाएगा कि जो बच्चों को पसंद होता है। तो ऐसा नहीं होता मैं बिज़ी हूँ तो मैं नहीं बनाऊँगी। अभी आगे चल के आपको समोसों की रेसिपी भी दिखेगी, तो वो भी बच्चे खाते हैं, फैमिली खा रही है, इस वजह से बनाया जा रहा है ना। अगर वो नहीं खाएंगे तो मैं क्यों बनाऊँगी भाई। और औरतों का तो सबको पता है, अपने अकेले के लिए वो कुछ नहीं बनाती। तो ये बनाने में मज़ा आ रहा है कि वो खा रहे हैं ना, तो जब वो खाते हैं और फिर वो मदरसे स्कूल और सब काम करते हैं, तो मुझको इतना अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो एक्टिविटी है और जिस तरीके से बड़े हो रहे हैं उसमें मुझको भी सवाब मिल रहा है। तो इस नियत से जब घर के काम होते हैं तो उसमें वो वाली थकन नहीं होती जो नॉर्मली हमको लगने लग जाती है। अगर बात करें मदरसे की, तो मदरसे में मुझको ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दे दूँ, यानी मैं अच्छे से, मैं टाइम के, मेरे पास जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा, मैं टाइम से कभी 1 मिनट लेट नहीं होती। अगर हाँ टैक्सी वगैरह में गई हो तो फिर कोई दूसरी बात है, लेकिन अगर मैं खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाती हूँ, यानी खुद ड्राइव कर रही हूँ या खुद ही मैं उसकी ज़िम्मेदार हूँ रास्ते तक पहुँचने तक, तो मैं कभी अपने टाइम से 1 मिनट लेट नहीं होती, क्योंकि मुझको मज़ा आता है कि ये काम है मेरा और मुझको मज़े से पढ़ाना है और इखलास से, मोहब्बत से पढ़ाना है। तो मुझको लगता है ये सारी चीज़ें जब होती है तो रिटर्न बैक भी मिल रही होती है। तो मेरे पास पढ़ने वाला एक बच्चा, वो इतनी मोहब्बत से पेश आता है, तो यानी मैंने उनको डराया नहीं है, मुझको देख के वो डरते नहीं हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट लगता है कि जब आपसे लोग मोहब्बत कर रहे हैं बिना आपके डर के, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़। तो यार रिटर्न बैक अल्लाह दे ही देता है, यानी इखलास का बदला फिर इखलास से आता है ना वापस। और बात करें अगर बिज़नेस की, तो बिज़नेस एक मेरा खुद का, यानी मैं जब से, आप समझ ले, जब से होश आया है, जब से ट्यूशन वगैरह शुरू कर दिया कि नहीं भाई अपना पैसा होना चाहिए, कमाना चाहिए, पैसा हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। और पैसे से मोहब्बत भी अच्छी चीज़ है, अगर वो ज़्यादा हद से बढ़ गई तो बुरी चीज़ है। तो अपना खुद का पैसा होगा तो आप किसी से सवाल नहीं कर सकते, आप अपनी खुद की ज़कात निकाल सकते हो, और बहुत सारे यानी इबादत जो होती है पैसों के लेकर, वो आप अपने पास अगर हो तो वो कर सकते हो। तो वो तो बहुत पहले से ही शौक़ था कि नहीं भाई अपना तो पैसा होना ही चाहिए। तो बस जब वो मेरा शौक़ है तो फिर उसमें भी मुझको थकन नहीं होती। और बात यूट्यूब की करें तो यूट्यूब भी एक शौक़ सा बन गया कि भाई ये भी एक शौक़ होना चाहिए। हालांकि अभी तक यूट्यूब से कोई पैसा आता भी नहीं है कि आप बोलो कि हाँ पैसा आता होगा इस वजह से, नहीं, ये एक ऐसे ही, यानी ये खुद ही का एक शौक़ है कि एक मज़ा आती है, एक अच्छा लगता है और एक मतलब बस अच्छी फीलिंग हो रही होती है। तो जब ये सब काम में मुझको लगता है कि हम अगर थोड़ा सा इखलास दिखा दे और थोड़ा ये लफ्ज़ बोलना छोड़ दे कि हम बहुत बिज़ी, हमको बहुत थकन हो गई, तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी राहत आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान जो बोलता है वही वो बनते जाता है ना, फिर उसकी सोचें भी वैसी होती रहे। तो फिर अगर पॉजिटिव जुमले बोले जाए, अगर ऐसा बोले जाए कि हाँ ये मेरे बच्चों के काम है, मैं इसमें थोड़ा सा बिज़ी हूँ, अब इंशाल्लाह फारिग हो जाऊँगी, तो अगर आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे होते तो दिमाग भी वही फील कर रहा होता है। लेकिन हमारी चूँकि आदत, आजू बाजू से आप देखें कितना आप सुनते होंगे कि वो भी बहुत बिज़ी है, उसको भी बहुत थकन हो गई, उसके पास भी बहुत काम है, तो हमको लगता है कि हम भी बहुत बिज़ी हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि बिज़ी नहीं होंगे, बेशक आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, लेकिन उसको बोलना, उससे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला ना। तो नेगेटिव जुमले की बजाय अगर आप पॉजिटिव बोल ले और उसी एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी तो आपकी निकलनी है, आप पॉजिटिव के साथ यूज़ करोगे तो अच्छे वाइब्स आएंगे। जब आपके अंदर अच्छे वाइब्स आते हैं ना, तो पूरी फिर आपके जो आसपास रहते हैं उनके अंदर भी फिर अच्छे ही वाइब्स आते हैं। हो सकता है सबका सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो, बस मैंने अपनी सोच बताई है कि मैं अगर बिज़ी हूँ तो मैं उस बिज़ीपन को अपने दिमाग तक नहीं लेके जाती हूँ। मैं उस मेहनत पर, उस काम पर यकीन रखती हूँ कि मुझको इस पर सवाब मिलने वाला है, तो वो जो थकन भी होती है वो भी अच्छी लगती है। चले फिर आपके साथ एक मज़ेदार सी आज रेसिपी शेयर करते हैं, हालापेनियो के समोसे। ये मिर्ची मैंने आपको कहा था रमज़ान में मैंने बनाया था, लेकिन वीडियो डिलीट हो गया था, तो मैंने कहा था कि फिर से बनाएंगे इंशाल्लाह, तो शेयर करेंगे। तो अब ये फिर से मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई आपसे भी शेयर कर लिया जाए। उसके लिए मैंने मस्के को लिया है, मस्के को थोड़ा डाल दिया पैन में, और उसके बाद चिकन के छोटे छोटे बारीक बारीक से क्यूब्स बना लिए, उसको कट कर लिया और फिर उसको डाला है। उसको डाल के पानी सुखाया है, इन्हें थोड़ा भून लिया है मस्के और चिकन को। फिर उसमें लहसुन का जो था ना पेस्ट, वो डाल दिया है, पिसा हुआ लहसुन वो डाल के भुना है। और फिर उसके बाद उसमें ज़ीरे का पाउडर और नमक डाला है, और फिर जो शिमला मिर्ची थी
लाल वाली थी मेरे पास, हरी वाली थी, वो डाल दिया। और माइज़ क्या कहते हैं इसको, भुट्टे के जो दाने होते हैं जो बॉईल किए पे, वो डाले हैं। और फिर उसके बाद वो जो हालापेनियो वाली मिर्ची होती है ना, तो मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो कोई बात नहीं, मैंने जो थी उसी को कट करके बारीक बारीक वो डाल दिए और ये सब डाल के अच्छा सा भून लिया। जब वो भून गया तो उसमें मेरे पास ये सोया सॉस और ये सब थोड़े बहुत सॉसेस थे। आपके पास जो सॉस हो वो आप डालना चाहे वो डाल ले। और उसके बाद मेरे पास हालापेनियो का एक सॉस आता है, हमारे यहाँ पर मिलता है, मैं उसकी फ़ोटो शेयर कर देती हूँ। आपके यहाँ पर जो भी हालापेनियो का सॉस आता होगा वो आप डाल ले और बस उसको अच्छा सा एक मिक्स दे दे। फिर जब वो ठंडा हो गया अच्छे से तो उसमें मैंने चीज़ क्रीम डाला है और फिर चेडर चीज़ और ये चीज़ यानी 2-3 किस्म की उसमें चीज़ डाल दिया है और थोड़ी कोतमीर वगैरह डाल के उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर उसको समोसे की जो शीट आती है उसमें डाल के ऐसे भर लिया और उसके बाद उसको अंडे में डिप किया है। अच्छा, मैं अंडे के साथ थोड़ा सा दूध भी डाल देती हूँ, जब अंडे को फेंटते हैं ना तो उसके साथ दूध भी डाल देते हैं ताकि अंडा जल्दी ख़त्म भी ना हो और यानी बस इतना अंडे का टेस्ट नहीं आए। पहले मैं पूरे ऐसे भर लेती हूँ साथ में समोसे, क्योंकि एक ही हाथ है काम करने का, तो वो मैंने भर लिया। फिर उसको अंडे में डिप किया है और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्ब में ऐसे डिप करके फिर उसको ये रख दिया। आज समोसे का दिन था, हमारे यहाँ समोसे बनते रहेंगे, आपको मेरे ब्लॉग में इंशाल्लाह 1-2 महीने में समोसे के मिलते ही रहेंगे गुजराती हाँ। तो इसके साथ में फिर ये आज मैंने सोचा सारे समोसे ही बना लूँ। ये कीमा भी रखा हुआ था तो कीमे के समोसे भी ख़त्म हो गए थे। बच्चों को स्कूल के लिए असल में सब चाहिए होता है ना, स्कूल में लंच में वो ले जाते हैं या कभी नाश्ते में भी यही खाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई ये आपके पास हो। तो बस ये आज मैंने कीमे के भी समोसे बना लिए और हालापेनियो के भी समोसे बना लिए। होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।